स्वागत है साथियों। पब्लिक ऐप पर जो मुद्दा आज का छाया हुआ है, आर्थिक आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने सही दर्शाया है। हम कोर्ट से धन्यवाद देते हैं। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी का निर्णय 50% की अधिकतम सीमा का उल्लंघन होने के आधार पर इसे संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 50% की सीमा गैर लचीली नहीं है। यह सीमा सिर्फ संविधान के अनुच्छेद 15(4), 15(5), 16(4) के लिए है। हम बता दें साथियों, सामान्य वर्ग के गरीबों को ईडब्ल्यूएस सरकारी नौकरियों के लिए उच्च शिक्षण संस्थाओं और नौकरियों में 10% का आरक्षण दिया है। 103वें संवैधानिक संशोधन को सही ठहराया गया है। हम बता दें साथियों, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, बेलाराम त्रिवेदी, जेबी पारडीवाला की पीठ ने आर्थिक आरक्षण को संविधान सम्मत ठहराते हुए कहा कि यह मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है। हालांकि प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने बहुमत के फैसले को असहमत जताई है। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सी याचिकाएं दाखिल कर दी गई थीं। ईडब्ल्यूएस आरक्षण को चुनौती दिया गया था। न्यायाधीश यू ललित ने अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सुनवाई की। सबसे पहले जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने फैसला पढ़ा। उन्होंने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को संविधान सम्मत घोषित करते हुए इसे चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया, जो काबिल तारीफ है। उन्होंने कहा कि गरीब सवर्णों को आरक्षण देने वाली उसमें SC, ST, OBC को बाहर रखने से संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं होता, क्योंकि 50% ऑलरेडी दिया ही गया है इन्हें। आरक्षण सकारात्मक कार्रवाई का है। इसके जरिए लोगों को बराबरी पर लाने का लक्ष्य प्राप्त करना होता है। फैसला का समर्थन करते हुए जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने कहा कि विधायिका लोगों की आवश्यकताओं को समझती है। इस संविधान के संशोधन के जरिए SC, ST और OBC अलग से किसी उच्च वर्ग के लिए सकारात्मक कार्रवाई का अधिकार दिया गया है। जस्टिस जेबी पारडीवाला ने भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण को संवैधानिक ठहराया है। उन्होंने कहा कि आरक्षण अंतकाल तक जारी नहीं रहना चाहिए। जस्टिस यू ललित और एस रविंद्र भट्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए SC, ST, OBC को बाहर रखने का भेदभाव माना है। हम बता दें साथियों, 50% आरक्षण ऑलरेडी SC, ST, OBC के लिए रिजर्व है। 50% में 10% सामान्य जात में ही इन लोगों को ईडब्ल्यूएस दिया गया है। भारतीय संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर ने धारा 14 में स्पष्ट कहा है, जाति, लिंग, भाषा, क्षेत्र के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे। आज देश के 1078 राजनीतिक दल जाति को उकसा करके, बिरादरी को उकसा करके पूरे राष्ट्र में जहर का वातावरण घोले हुए हैं। साथियों, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं। मैंने देखा है 477 लोगों को जब BP सिंह ने आरक्षण लागू किया था मंडल का मंडल, उसमें 477 लोगों की जानें गई थी। पढ़ने वाले मेधावी छात्र नौकर बनने के लिए जो विश्व गुरु थे, विश्व निर्माता हो, वो नौकर बनने के लिए आत्महत्या कर ले। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम सभी से कहेंगे, इंसान की सिर्फ और सिर्फ एक जात होती है। सभी का रंग, रूप, रंग, खून लाल है, किसी का पीला नहीं है। सदियों से
सनातन धर्म का इतिहास पढ़ेंगे, कहीं जात थी ही नहीं, सिर्फ मनुष्य की एक ही जात थी। सनातन धर्म समाप्त हो जाए इसलिए जोड़ा गया है जाति को, अगड़ा पिछड़ा बनाया गया, ऊंची नीची जात बनाई गई, जहर घोला गया, ये सनातन खत्म हो जाए। हमारे धर्म में, सनातन में कहीं भी जात पात थी ही नहीं। हम सभी से आग्रह करेंगे कि संविधान का जो निर्णय है कि विषम परिस्थितियों में 10 साल के लिए आप आरक्षण दे सकते हैं, और ये आज 75 साल हो रहा है, आरक्षण की बैसाखी हमेशा चलती रहे, यह पूर्णतया गलत है। हम तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन साहब की बयान को दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं। 5 जजों का जो फैसला आया है, हम उनके निर्णय को सही मानते हैं। कांग्रेस ने इसका समर्थन किया है, बहुत अच्छा काम किया है। याचिकाकर्ता पुनः समीक्षा याचिका दायर करेंगे, बहुत बहुत बधाई हो उनको। हम सभी से 1 अरब 40 करोड़ लोगों से कहूँगा कि अमीर और गरीब की ही एक जाति है। जो IAS है वो भी आरक्षण का लाभ ले, जिसकी वेतन 8 लाख से ज़्यादा है वो भी आरक्षण का लाभ ले रहा है। तो हम पूरे 1 अरब 40 करोड़ लोगों से यह अपील करूंगा कि मनुष्य की सिर्फ और सिर्फ एक जाति होती है, अमीर गरीब के नाम पर आरक्षण हमें मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।